अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 2 नवंबर है, हफ्ते का दिन है। और मार्केट की बात करें, मार्केट कल पॉजिटिव क्लोज हुई और इतनी पॉजिटिव क्लोज हुई, मैं समझता हूँ कि इस मंथ में एक अच्छा सेशन अगर देखा जाए तो कल का सेशन था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग नज़र आई। सेल ऑफ, ऑल दो सेल ऑफ भी था एट द सेम टाइम, लेकिन बाइंग काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिवली क्लोज हुई। जब मार्केट पॉजिटिवली क्लोज हुई, नवंबर का महीना भी आ गया। इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ईयर टारगेट और इस तरह से व्यू था, मेरा भी इस तरह से व्यू था कि इस साल मार्केट पॉजिटिव रहेगी, 100 के भी जॉइन टच कर सकती है। और इसकी वजह, सीधी सीधी वजह ये थी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है इस बार। और हम काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से हमें क्लियरली नज़र आता है कि पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर है पिछले सालों के मुकाबले में। मैं बोलूँगा काफ़ी बेहतर है, सॉरी। और मार्केट की बात करें, मार्केट अभी 1800 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई। लेकिन अब देखा जाए इसमें, ऑल्दो सारे तमाम छोटे छोटे शेयर भी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शेयर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो एहतियातन हमें इंसान को करनी चाहिए, इस तरह की मार्केट में जब सब चीजें बढ़ रही है, तो आपने बिल्कुल केयरफुली होके खेलना है, केयरफुली होके शेयर्स लेने, बाइंग एंड सेलिंग दोनों। और जो शेयर्स आपकी रिसर्च नहीं है, मेरे सजेशन नहीं है इसको आप टच ही ना करें। उसमें आप फालतू में अपने पैसा फंसाए भी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर फंसेगा तो बड़ा लंबा फंसेगा। बाकी आज की अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, आज बेसिकली मैं सिल्क बैंक और यूबीएल के हवाले से कवर करूंगा कि इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ऑल्दो सिल्क बैंक ऐसा बैंक है जिस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही बैंक में थोड़ा सा ऐसा बैंक है जिस पे बनाई जाए, या इन्वेस्टेबल बिजनेस है जो जिस पे बनाया जाए। लेकिन कुछ लोग, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे इस पे, और इस पे यूबीएल ने बिड भी ऑफर किया, तो मैं इसको इंशाल्लाह कवर करूंगा। सबसे पहले मार्केट के हवाले से, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि तो मार्केट ऊपर है, तो कोई भी हर वो शेयर नहीं उठाना जो ऊपर जा रहा है। आपकी रिसर्च है तो उसके हिसाब से बाय करें। और स्टिल स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो वजह ये है कि ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वेट वेट एवरेज आउट कैसे करना है, क्या है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने घबराए बगैर अच्छे और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो- फिर आप सिल्क बैंक की बात करें, सिल्क बैंक ऑब्वियसली 2-3 दिन से काफी ऊपर जा रहा, 2 दिन से ऊपर जा रहा था। फिर कल थर्सडे वाले दिन जब ये न्यूज आई, फ्राइडे वाले दिन, तो ये नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया, देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी बात करें, क्या न्यूज़ थी, उसके अकाउंट्स की क्या क्या पोजीशन है। न्यूज़ ये थी कि सिल यूबीएल बैंक ने बोला कि मैं ये सिल बैंक खरीद रही हूँ, और कितनी प्राइस पे खरीद रही हूँ वो इस तरह से टर्म्स बयान की कि जिसके पास 325 यूबीएल, जिस 325 सिल बैंक के शेयर है, उसको एक यूबीएल के शेयर के बराबर कीमत मिल जाएगी, इन रेशियो 1 न्यू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ यूबीएल, ये फॉर एवरी 325 शेयर्स। अब देखते हैं यूबीएल क्या है, वैल्यू क्या है आज। यार, 320 रुपये शेयर है, मतलब एक पाउंड, सॉरी, 1 रुपए से थोड़ा सा कम पर शेयर सिल्क की प्राइस इसने लगाई यूबीएल ने। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये फेयर वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। आई थिंक एज अ बैंक, सिल्क बैंक अगर देखा जाए अपनी वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू थोड़ी सी इससे ज्यादा होनी चाहिए। इवन पार वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। पार वैल्यू 10 रुपए है इसकी शेयर की, और ये 1 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। अच्छा बिजनेस है, नहीं बिजनेस, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग की बात करें तो इस प्राइस पे मैं समझता हूँ ये बहुत नीचे ट्रेड कर। और यूबीएल ने बड़ा ही स्मार्टली इसको ऐसा ऑफर किया है कि ऑब्वियसली वो सस्ते से सस्ता चाहेगा, तो वो ऑफर किया उसने। तो मुझे लगता है कि ये इनकी ऑफर, आई एम श्योर कि एक्सेप्ट नहीं होगी शेयर होल्डर्स के पास से, और फिर ऑब्वियसली इसको रिविजिट करेगा ऑफर को। एक चीज, दूसरी चीज, यू सिल्क बैंक के पर तो जैसे ही ऑफर आई, तो ये शेयर जो 1 रुपये 18 पे था, अगर मैं 2-3 दिन पे जाऊँ, ये 1 रुपये 18 तक गया था। तो ये 30, मतलब परसों ये 1 रुपये 18 पे था। जैसे न्यूज आई, हमने देखा ये नीचे आके 94 पे क्लोज हुआ। आई थिंक इससे भी नीचे गया था थोड़ी देर के लिए, 89 पे गया था, लेकिन फिर 94 पे क्लोज हुआ। अच्छा, तो फिर जब नीचे क्लोज हुआ, तो लोगों ने देखा, सिल बैंक के शेयर होल्डर्स थे कि इसमें यूबिल ने कोई अच्छी ऑफर नहीं दी, तो फिर लोगों ने सेल ऑफ करके एग्जिट कर लिया। और ये शेयर वैसे छोटा बहुत है, तो इसलिए वॉल्यूम भी इसमें ज्यादा रहता है। कोई बंदा तकरीबन 1000-1500 ऐसे नहीं उठाता, 10-10 हजार, 20-20 हजार उठाता है, क्योंकि वैल्यू इसकी बड़ी कम है। एक चीज, दूसरी चीज, कंपनी की बात करें, बैंक में भाई आया दम है नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है। ये बैंक, अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखें, सबसे पहले तो ये इसके फाइनेंशियल रिजल्ट अब तक 2021 के फाइनेंशियल्स फाइनल नहीं हुए। मतलब इसका ये 2021, 3 साल हो गए इस बात को।
इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अब तक फाइनल हो जाने चाहिए थे, लेकिन हर बार ये एक्सटेंशन फाइल कर रही है, होल्डिंग ऑफ एजीएम। अच्छा, आईएमएफ के हवाले से मैं थोड़ा लिंक करता हूँ। सिल्क बैंक वो बैंक है जिस पाकिस्तान में जब आईएमएफ पैसा इंजेक्ट कर रहा था, तो ऑब्वियसली बैंकिंग पे इसका बड़ा फोकस होता है कि बैंक किस तरह परफॉर्म करिए, इस तरह की सारी चीजें आईएमएफ कंसिडर करता है। तो सिल्क बैंक और मेरे ख्याल में एक और बैंक है समिट बैंक, इस पे आईएमएफ का फोकस था कि ये वो बैंक है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जो इंटरनल बैंक्स के रेशो होते हैं वो कॉम्प्लाइंट नहीं है या मेंटेन नहीं कर रहे। तो जिसकी वजह से इस बैंक, दो बैंक को बड़ा फोकस था। गवर्नमेंट ने आईएमएफ को एश्योरेंस दी थी बैक इन 2022 2023 के कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट इस बैंक को किसी अच्छे बैंक के साथ, अच्छे इन्वेस्टर्स के साथ लिंक अप करके इसको मैनेजमेंट को ठीक करेगी। ऑल्दो ये सब सारी स्टोरीज, सारी न्यूज़ गूगल पे है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये कि ये बैंक इतना काबिल नहीं है कि आईएमएफ भी हाईलाइट कर रहा है कि बैंक अच्छा नहीं है। और जिस मुल्क में आईएमएफ पैसा लगा रहा है उसको इस बैंक पे थोड़ा थोड़ा कंसर्न है। तो और प्लस इससे ये भी, हमें इससे भी अंदाजा होगा कि इसकी एजीएम अभी तक कंक्लूड नहीं हुई, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन फाइल किया है 2021 की। तो डेफिनेटली आपको इंडिकेट करेगा कि कुछ ना कुछ तो मसला है ना सभी। अच्छा, आप इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखें, जो अवेलेबल फाइनेंशियल रिजल्ट है दिसंबर 2020 के, उसके रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। लॉस मेकिंग बैंक है, 0.72 का लॉस किया है लास्ट, हिस्टोरिकली इससे पिछले साल 2019 में 0.44 था, अब 2020 में 0.72 था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लॉस ही रहेगा, क्योंकि ये वो सब बैंक है इसमें काफ़ी सारे, मैं लोग काफ़ी चीज़ों से लिंक करते हैं, लेकिन जो मुझे इसका था कि काफ़ी फेक अकाउंट्स वगैरह और गलत पैसा इसके थ्रू, इस बैंक के थ्रू काफ़ी जगह लूट होता है, हुआ है। हिस्टोरिक काफ़ी न्यूज़ है, मुझे नहीं पता, अल्लाह वल्लाह आलम से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसी न्यूज़ थी। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ हो। और आईएमएफ ने जब हाईलाइट किया कि इसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोस इसके मेंटेन नहीं है, मतलब कंपनी, बैंक अपने वक़्त से ज़्यादा लोन दे रही है, तो इस हिसाब से हो सकता है आईएमएफ को भी हाईलाइट हुआ। तो इस वजह से मैं समझता हूँ इस तरह की बैंक जिसमें थोड़ा, इस तरह की कंपनी जिसमें थोड़ा कंसर्न है या कुछ ऐसा मसले वाली बात है, तो आई सजेस्ट स्टे अवे। आपको कोई और बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और सिर्फ ये बैंक, आई डोंट थिंक सो यही बची है दुनिया में जिसको इन्वेस्ट किया जाए। बाकी यूबीएल के ऑफर इन माई व्यू कम है एज अ बैंक के लिए। ऑल्दो लॉस मेकिंग बैंक है, लॉस कर रही होगी हर साल, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि ऑफर वाइज बहुत ही नीचे, तो यूबीएल को रिविजिट करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आज मैंने कुछ सोचा था कुछ उसको भी मैं कवर करूँ, न्यूज़ को, जो पिछले एक पिछले लास्ट डे की थी, जिसमें सबसे पहले पीआई की बात की। पीआई के पे काफी लोगों के व्यूज ये थे कि भाई पीआई के शेयर ले लो, बहुत अच्छी ऑफर आएगी, बहुत अच्छा हिसाब किताब होगा, ले लो और प्राइस बढ़ेगी। तो लेकिन पीआई की बिड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक 16 अरब बिड आई थी लास्ट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट, और एक ही बिड आई थी। और जबकि मिनिमम एक्सेप्टेबल 86 अरब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि आई नहीं। दूसरी चीज पॉजिटिव बात यह है, पीआई के लिए नेगेटिव बात है, तो हमने देखा होगा पीआई में सेल ऑफ नजर आया होगा। बाकी फिस्कल सरप्लस, अच्छा दूसरी पॉजिटिव चीज ये कि जैसे मैंने कहा था पीआई इस बार मुल्क में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव और कैश फ्लो बहुत ज्यादा है। पिछले 3 महीने से मैं ये रिपीट बार बार रिपीट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में डिक्लेयर किया थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन के फिस्कल सरप्लस आ गया। फिस्कल सरप्लस क्या है? पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क के लेन देन, जो पाकिस्तान को जितना लेना है और जितना देना है, जो लेना है वो ज्यादा है और देना कम है, तो इस हिसाब से सरप्लस नजर आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के क्या डिफरेंस को बोलते हैं सरप्लस, फिस्कल सरप्लस। तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फर्स्ट टाइम आया 24 सालों बाद, जो कि वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। दूसरी चीज, थर्ड चीज, निगोशिएशन विद आईपीवीज। हमने देखा पावर कंपनी के काफी सारे कंपनीज के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं। स्पेसिफिक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जिस जिसका आईपीवी पावर कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स है, आप देख रहे होंगे जो वो आईपीवी जिनका कॉन्ट्रैक्ट अब अर्ली टर्मिनेट नहीं हुआ, जिस विच एक्सक्लूड हबको हबको कैपको, और मेरे ख्याल में रिसेंटली भी एक और कंपनी ने अर्ली टर्मिनेट किया था, लालपीर था आई थिंक। तो उनके अलावा भी दूसरे पावर कंपनीज उनकी वैल्यू कम हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इनके साथ भी निगोशिएशन चल रही है, और जो अंदर के लोग हैं वो सेल ऑफ कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू नीचे जा रही है। तो जिनके पास है जस्ट केयरफुल, और मैं समझता हूँ पॉजिटिव है, गेन है, मिनिमम लॉस निकाल दें, क्योंकि जब आईपीएस के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट होंगे तो आई एम श्योर फॉर 1 और 2 मंथ वो काफ़ी उसकी वैल्यू पे इम्पैक्ट करेगा, नीचे चले जाएगी, फिर इवेंचुअली बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की मतलब इस पे कोई ना कोई प्लान बनाएगी गवर्नमेंट, अच्छे डिसीजन ले ली, तो आई एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई प्लान बनाएगी ताकि उससे पैसा भी रिकवर कर सके इन आईपीपी से।
नेक्स्ट इज IMF कट इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर पाकिस्तान टू 9.5। मतलब इससे मुराद ये है कि अ, अगर मैं जाऊँ पीछे, अच्छा, IMF कट इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 9.5%। इसके इससे मुराद ये बेसिकली, IMF ने बोला कि पाकिस्तान के इन्फ्लेशन हालात बेहतर हो रहे, और इनको अब लगता है इस साल पाकिस्तान का ईयर एंड पे 9.5% इन्फ्लेशन होगा। पहले आई थिंक 9.7 या 8 या 10 था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बड़ा कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल अ पॉजिटिव साइन। तो ओबियसली इसका जब IMF पॉजिटिवली देख रहा है तो पूरी दुनिया भी पॉजिटिवली देख रही है, और जो इन्वेस्टर होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, वो इसे IMF की बात को बिल्कुल कंसिडर करेगा और पॉजिटिव है मुल्क के लिए। नेक्स्ट चीज, मंडे को आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, तो एक्सपेक्टेशन ये डेवलप हुई है आने वाले इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में, कि इंटरेस्ट रेट मजीद कट होगा। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले 3 महीने में 22% से 17.5 पे आए। आई थिंक लास्ट जो डिडक्शन हुई थी सितंबर में हुई थी, जो 200 पॉइंट मतलब 2% कम हुआ था, और अभी 17.5 पे है। तो एक्सपेक्टेशन मार्केट में ये डेवलप हुई है कि 300%, सॉरी, 300 बेसिस पॉइंट मतलब 3% कट हो सकता है। मैं समझता हूँ हो भी जाए बहुत अच्छा है, नहीं हो स्टिल मामला तभी अच्छे चल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जैसे रिडक्शन आएगा बैंकिंग में बड़ा नेगेटिविटी नजर आएगी। ऑल्दो मैंने आपको पहले समझाया था एक वीडियो के थ्रू कि इंटरेस्ट रेट कट से बैंक के वॉल्यूम में बड़ा इजाफा होता है। ऑल्दो इनकम में थोड़ा कमी होगी, लेकिन वॉल्यूम में इजाफा होगा, इवेंचुअली इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बैंक में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मैं समझता हूँ जिससे रिडक्शन आएगा, इसमें एक डिप आएगा, अच्छे अच्छे बैंक्स में जैसे मीज़ान है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, उस वक्त डिप को बाय कर सकते हैं। तो कीप दैट माइंड। और इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होगा तो ओवरऑल मार्केट में भी पॉजिटिव नजर आएगी। मेरे ख्याल में 1000 1500 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट 200 पॉइंट या इससे ज़्यादा कट हुआ तो। लास्ट UBL सिल बैंक की मैंने जो बात की, जो मैंने अभी जो वीडियो स्टार्ट की थी, तो ये मैंने सोचा था इसको मैं कवर करूँ, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया कि UBL की वैल्यू की ने क्या वैल्यू किया, और वायबल है नहीं है, और इसमें आया सिल बैंक के कितने कितना अच्छा बैंक है, और सिल बैंक में इन्वेस्टेबल बिजनेस है नहीं है, तो इस पे भी मैंने कवर कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट ऑयल का है। ऑयल का मार्केट पॉजिटिव है और अभी भी ऊपर की तरफ पुश होगी। मंडे को US इलेक्शंस हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक ही 72 पे वापस टच कर जाएगा। 68 पे था, तब मैंने बोला था इसको ये बाय ऊपर करो, बाइंग कॉल दी थी, तो आई एक्सपेक्ट स्टिल पॉजिटिव है। 71 2 पे इजीली विद इन 1 week to 10 days चले जाएगा। दैट्स इट। आई थिंक यही भी है आज का व्यू। आप जो जो इन्वेस्ट करें, वेरी केयरफुली होकर इन्वेस्ट करें। मैं इंशाल्लाह मजीद आज के दिन एक और वीडियो पब्लिश करूंगा, और दूसरी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक को टारगेट करूंगा। और इस हाई लेवल्स पे मेरी सजेशन ये, अगर आपके जो ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं वो अगर गेन पे आ गए तो आप उसको एग्जिट करें, और लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं तो उसमें आप हर डिप को बाय करें इस हाई वैल्यू पे। आई थिंक हाई जब मार्केट इतनी ज्यादा, मैं समझता हूँ करेक्शन आएगी, थोड़ी बहुत भी आएगी तो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कीप दैट इन माइंड। अच्छे शेयर्स को लें, अच्छे शेयर्स को बाय करें। छोटे और टाइनी शेयर्स को इसलिए बाय नहीं करें कि सब ले रहे हैं और बढ़ रहा है, इसलिए बाय लेगा। आई थिंक दैट्स इट। कोई चीज़ मिस आउट करते हो इंशाल्लाह कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो वेरी शॉर्टली आएगी अबाउट सम स्पेसिफिक स्क्रिप्ट। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।